दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आपने बहुत सारे एक्ट या रूल्स के बारे में सुना होगा। तो रूल्स कब बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, उसका प्रारूप किस प्रकार से होता है। दोस्तों कोई भी जो व्यक्ति है उसका जन्म होता है तो वो तुरंत कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाता। उनकी एक प्रोसेस होती है। जैसे हम कोई बीज बोते हैं तो उसके बाद जो है उसकी पूरी प्रोसेस होती है। उसी प्रकार किसी भी रूल्स या एक्ट को बनने की एक पूरी प्रोसेस होती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक्ट क्या होता है, बिल क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है और ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर कोई बात ऐसी होती है, अगर किसी भी सरकार को कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कि कोई ऐसी बात हुई है और उसके ऊपर कोई रूल्स बनाना है या कानून बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट होती है वो एक कमेटी नियुक्त करती है और उसका एक ड्राफ्ट तैयार होता है। जो ड्राफ्ट तैयार होता है वो ड्राफ्ट जो है वो संसद में पेश होता है, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा है उनके सामने ये पेश होता है, उस पर चर्चाएं होती है, वो पास होता है। मान लीजिए कि ये संसद में जब पेश होता है ड्राफ्ट, तब उसका स्वरूप बदल जाता है और उसे तब बिल कहा जाता है। आपने देखा होगा कि खाली ये बिल जो है वो संसद में पारित कर दिया गया। तो पहले वो ड्राफ्ट था, संसद में पेश हुआ, उसके बाद वो बिल बन जाता है। जब वो पास हो जाते हैं और वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है और उनकी साइन हो जाती है, वो एक्ट बन जाता है, यानी कि वो रूल्स बन गए हैं। अब वो प्रजा के लिए वो लागू हो सकता है। तो ये ड्राफ्ट, बिल और एक्ट जो है वो इस प्रकार से बनते हैं। दोस्तों एक शब्द है ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश। ये अध्यादेश क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा, न्यूज़पेपर में या कई भी जगहों पे हमने देखा होगा कि सरकार ने इस पर अध्यादेश लाए। तो अध्यादेश क्या होता है या ऑर्डिनेंस क्या होता है, उसके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ बातें होती है वो बेसिक बातें होती है, उसका नॉलेज हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि जब जरूरत पड़े तभी उसे जाने, ऐसा नहीं है, किंतु ऐसी बातें बेसिक बातें होती है। और आज के युग में हमारे पास सभी तरह का नॉलेज जो है वो होना चाहिए, क्योंकि आज का युग जो है वो नॉलेज पावर का युग है, नॉलेज का विस्फोट हो रहा है। ऐसे में अगर आप किसी एक ही प्रकार का नॉलेज रखेंगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। सभी प्रकार की नॉलेज जो है हमारे पास होने चाहिए दोस्तों। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश क्या होता है, तो ये जो होता है वो अगर मान लीजिए कि संसद जो है उसके सत्र होते हैं, जैसे कि मॉनसून सत्र होता है, विंटर सत्र होता है, तो ऐसे बजट सत्र होता है। तो जब ऐसे सत्र होते हैं तो वो 3 महीने का या उसके समय होता है। मान लिया कि संसद में कोई सत्र नहीं चल रहा है और ऐसे में तुरंत कोई एक्ट लाने की या कोई कानून की जरूरत पड़ती है, तो क्या किया जाएगा। तो इसके लिए भी बंधारण में प्रावधान है और उसके अनुसार यानी कि जो ऑर्डिनेंस जो है वो लाया जाता है उस कानून के रूप में। और वो ऑर्डिनेंस जो है सरकार लाती है, उसकी समय मर्यादा जो है वो 6 महीने की होती है। 6 महीने के बाद वो ऑर्डिनेंस जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि 6 महीना क्यों रखा गया है, आप कभी भी पूछा जा सकता है कि ऑर्डिनेंस की समय मर्यादा 6 महीने क्यों रखी गई है, 12 महीने क्यों नहीं रखी गई, 2 साल क्यों नहीं रखी गई। तो दोस्तों इसके पीछे भी कोई रीजन है। क्योंकि मान लीजिए कि संसद जो है उसका रिसेस यानी कि वो दो बीच सत्र जो होते हैं उनके बीच का जो समय होता है वो 6 महीने का होता है। यानी कि 6 महीने के बाद जो है वो संसद में संसद मिलेगी, सत्र मिलेंगे और उसमें जो है वो ये ऑर्डिनेंस जो था 6 महीने पहले वाला वो पेश होता है। अगर वो ऑर्डिनेंस पास होता है तो वो फिर एक्ट बन जाता है। मगर मान लीजिए कि ऑर्डिनेंस जो पास नहीं हो पाता या तो ये सत्र भी नहीं हो पाते, तो ऑर्डिनेंस जो होता है वो 6 महीने के बाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि ड्राफ्ट क्या होता है, बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है और ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि ड्राफ्ट यानी कि कोई कमेटी जो है वो किसी कानून के ऊपर एक ड्राफ्ट बनाती है, यानी कि एक प्रारूप तैयार करती है, उसको संसद में पेश किया जाता है, उसे बिल कहा जाता है। इसके बाद प्रेसिडेंट की साइन होती है, पास हो जाता है, उसके बाद उसे एक्ट कहा जाता है। और ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश, अगर तुरंत कोई कानून बनाना होता है, संसद नहीं चल रही है, ऐसे में तो ये अध्यादेश लाए जाते हैं सरकार के द्वारा और उसकी समय मर्यादा 6 महीने की होती है। अध्यादेश को आपको 6 महीने के अंदर ये संसद में पेश करना होता है। अगर आप पेश कर देते हैं
यानी कि सरकार जो है वो पेश करती है और वो पास हो जाता है तो फिर वो एक्ट बन जाते हैं। अगर पास नहीं होता है या तो कुछ किसी भी तरह से संसद में सत्र भी नहीं मिलते हैं तो ये जो ऑर्डिनेंस है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो ये बात थी ड्राफ्ट बिल, एक्ट और ऑर्डिनेंस की। तो ऐसे ही रोचक वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें दोस्तों। आने वाली एग्जाम में ये सारी बातें जो है किसी न किसी प्रकार से पूछी जाती है, तो इन सारी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।